व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? मैं जो कह रहा हूं वह सुनो। यह वाक्य भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का सार है, जिसे समझने के लिए हमें भगवद गीता के मुख्य शिक्षाओं का गहराई से अध्ययन करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो मार्गदर्शन दिया, उसमें जीवन की हर समस्या का समाधान निहित है। यह विशेष रूप से कर्म, चिंता और ईश्वर पर विश्वास के बारे में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता अनावश्यक है, क्योंकि यह हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नष्ट करती है। जीवन में हर स्थिति पहले से ही निर्धारित है और हमारी चिंता या घबराहट से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए वर्तमान में रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने मन को चिंता और असुरक्षा से भरते हैं, तो हम अपने वास्तविक कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना बिना डर और चिंता के करना ही सही मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग ज्ञान में स्थिर हैं, वे न तो मृत्यु के लिए शोक करते हैं और न ही जीवन के लिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन चीजों पर जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। कर्म और फल पर नियंत्रण। श्री कृष्ण का एक प्रमुख संदेश है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। हम केवल अपने प्रयासों पर नियंत्रण रखते हैं। परिणाम ईश्वर की मर्जी पर निर्भर है। फल की चिंता हमें निराश और अस्थिर करती है। यह हमें अपने मार्ग से भटकाती है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तो हम अधिक शांति और संतुलन में रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह उनकी इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए हमें चिंता करने की बजाय ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हर स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हमें सही मार्ग दिखता है। समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हमें चिंता और दुखों से मुक्ति मिलती है। समर्पण से हमें यह समझ आती है कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। धर्म और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण का यह भी संदेश था कि जीवन में कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक योद्धा के लिए युद्ध करना उसका धर्म है और उसे अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो।
भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35 स्वधर्म निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी उत्तम है, पराये धर्म का पालन करना भयावह है। ध्यान और आत्मनियंत्रण। ध्यान और योग जीवन में चिंता और भय को कम करने के सबसे शक्तिशाली साधन हैं। श्री कृष्ण ने ध्यान और मन को नियंत्रित करने का महत्व बताया। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने आत्मा के अमर होने का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर का नाश होता है, इसलिए मृत्यु या किसी अन्य भौतिक चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात मनुष्य को स्वयं से ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु है। संभाव और मानसिक स्थिरता। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें जीवन में संभाव बनाए रखना चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह मानसिक स्थिरता हमें चिंता और तनाव से दूर रखती है। उदार दृष्टिकोण। जीवन में हमें जितनी प्राप्ति होती है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक की इच्छा और लालच ही चिंता का कारण बनते हैं। जब हम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं तब हम सच्चे अर्थों में सुखी होते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 38 सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि और विजय और पराजय में संभाव बनाए रखो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यही तुम्हारा कर्तव्य है। भगवद गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों के बीच हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें परिणामों की चिंता किए बिना ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो चिंता और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो एथार फिल्म्स एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया गया है।